पिछले वीडियो में हम पदार्थ के बारे में देख लिए थे, उसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देख लिए थे। ठीक है, अब अगला वीडियो जो ये जो है इसमें हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है और तत्व के कौन कौन अवस्थाएं होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में और यौगिक किस किस टाइप के होते हैं। तो पहला है तत्व। तत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो तत्व होता है। ठीक है, तत्व वैसा पदार्थ है जिसको यदि हम कितना भी काटे या छीले तो उससे उसी पदार्थ का कण निकलेगा। ठीक है, उसको हम कितना भी टुकड़े में तोड़ दें तो उसका वही कण, जो वो मूल पदार्थ है वही उसका छोटा से छोटा कण करेंगे तो उसका वही कण निकलेगा। जैसे कि सोना है, सोना को हम कितना भी छोटा कण में काटेंगे तो उसका छोटा से छोटा पार्टिकल जो होगा वो भी सोना ही होगा। ठीक है, या फिर लोहा है, लोहा को हम काटना स्टार्ट करें तो काटते समय बुरादा गिरता है। लोहा या फिर सोना को जब काटते होंगे तो वहां पे नीचे में एक बुरादा कण गिरता है, वो कण भी क्या है? सोना का ही कण। या फिर लोहा को काट रहे हैं तो लोहा का ही कण होगा। ठीक है, तो मतलब तत्व एक ऐसा एलिमेंट है जिसको तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसको कि हम कितना भी छोटा टुकड़ा में कर दें, ठीक है, तो वो अपना गुण नहीं छोड़ता, वो उसी अवस्था में रहता है। तो कहता है तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे तोड़कर किसी नए अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। इसे तोड़ के किसी अन्य पदार्थ में हम नहीं बदल सकते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अभी तक में कुल कितने तत्व की खोज हो चुकी है? अभी तक में कुल 118 तत्व की खोज हो चुकी है, 118। गुण के आधार पर तत्व को 3 भाग में बांटा गया है। गुण के आधार पर तत्व को कितने भाग में बांटा गया है? गुण के आधार पर तत्व को कुल 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला है धातु, उसके बाद है अधातु और उसके बाद है उपधातु। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक हो। कुचालक मतलब क्या होता है? चालक नहीं, चालन नहीं करता हो। मतलब उसको यदि हम एक सिरा गर्म कर रहे हैं दूसरा सिरा गर्म हो रहा है तो वो धातु कहलाएगा। ठीक है, सुचालक और कुचालक मतलब अधातु हो जाता है। तो धातु क्या होता है? यदि जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना जो भी बनाते हैं, खाना में बनाते समय जो हमारा बर्तन यूज होता है वो क्या होता है? सुचालक बर्तन है। या फिर बिजली का जो वायर होता है वो सुचालक है। या फिर मेटल का जो भी सामान आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कि धातु से बना हुआ है, तो वो सब सुचालक ही होता है। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये सब क्या सुचालक है, सब धातु है। तो जिस सुचालक का मतलब होता है यदि उसका एक सिरा को हम गर्म कर रहे हैं या फिर एक सिरा पे हम विद्युत का सप्लाई कर रहे हैं तो उसका दूसरा सिरा या फिर एंड पॉइंट तक वो गर्म होगा या फिर एंड सिरा तक उसका सप्लाई जाएगा। ठीक है, जैसे खाना बनाते समय जो कड़छुल या फिर छलनी का हम यूज करते हैं तो उसका एक सिरा जो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर होता है और दूसरा सिरा आप जब पकड़ते हैं तो वो कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है। उसके लिए आपको कपड़ा का यूज करना पड़ता है या फिर उसके जो पकड़ने वाला हैंडल है वहां पर हम प्लास्टिक लगा देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का हैंडल उस पर चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक उष्मा का कुचालक है, वो अधातु है। अधातु उष्मा का कुचालक होता है, वो उष्मा का प्रवाह नहीं होने देता है। ठीक है, कहता वो पदार्थ जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक हो धातु कहलाता है। जो विद्युत और उष्मा के सुचालक हो उसके साथ साथ और कौन कौन सा गुण होता है? इसमें आघात वर्धन का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? जो उसको हम पीट के पतले चादर बना सकते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है उसको पीट के क्या कर सकते हैं? पतले चादर के रूप में बना सकते हैं। ठीक, आघात वर्धनीयता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनेबल कहते हैं और तन्यता को क्या कहते हैं? डक्टाइल कहते हैं। आघात वर्धनीय इसको हम कहते हैं मिलेबल और तन्यता को क्या कहते हैं? डक्टाइल। और धातु को जब हम पीटते हैं तो उससे आवाज निकलती है। धातु से जब हम पीटते हैं तो उसको टर्न या फिर झन की आवाज निकलती है। ठीक है, तो कहता है इसे पीटने पर टर्न अथवा झन की आवाज होती है। यह क्या होता है? आघात वर्धनीय होता है। इसको पीट के हम पतले चादर में हम बदल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? डक्टाइल नेचर का होता है। इससे हम पतले तार खींच सकते हैं। सबसे ज्यादा किसका तार खींचा जा सकता है? सोना का। ठीक, 1 ग्राम सोना से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोना इतना तन्यता, सोना के अंदर इतना ज्यादा तन्यता होता है। ठीक है, तो ये धातु समझ में आ गया होगा। धातु किसे कहते हैं? धातु कुचालक है, सुचालक होता है उष्मा और विद्युत का। उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। बस इसका अपोजिट क्या हो जाता है? अधातु। इसका अपोजिट क्या हो जाता है? अधातु। वो जो पदार्थ विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। धातु को बिठा के इसमें हम और लगा देंगे तो अधातु हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा।
यही डिफिनेशन हमको आगे कहूँ। नॉन मेटल अधातु क्या होता है? यह पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा के क्या हो, पहले वाला तो सुचालक था, ये क्या होता है? कुचालक होता है। उसे अधातु कहते हैं। अधातु का क्या गुण होता है? विद्युत और ऊष्मा का विरोध करता है, कुचालक होता है। वो विद्युत और ऊष्मा को अपने से फ्लो नहीं करने देता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। धातु के अंदर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु के अंदर ये लिख लीजिएगा कि धातु के अंदर क्या होता है? धातु के अंदर ये पॉइंट लिख लीजिएगा, धातु का जो बाहरी कक्षा होता है, धातु का जो बाहरी कक्षा होता है उसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाने के कारण ही, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाने के कारण वो ऊष्मा का क्या, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। वहीं पे अधातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, ये आगे के चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में उसको बताएंगे। तभी बस इतना समझ लीजिए कि धातु के बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और अधातु के कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और धातु की कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक, और क्या है? और धातु के अंदर तन्यता या फिर आघात वर्धनीयता, तन्यता अथवा आघात वर्धनीयता की आघात वर्ध का गुण नहीं पाया जाता है। इसको हम पीठ के तार नहीं बना सकते हैं या फिर पीठ के चादर नहीं बना सकते हैं कि इसका तार हम नहीं खींच सकते हैं, इसका और धातु का। ठीक, ये अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब क्यों नहीं पाया जाता है ये हम देखेंगे आगे के चैप्टर में। अभी बस इतना ही आप समझ लीजिए। ठीक, अब क्या है, जो कौन कौन वस्तु है जिसको हम अधातु की श्रेणी में रखेंगे? जैसे कि सूखी हुई लकड़ी, ठीक है, सूखी हुई लकड़ी विद्युत और कुचालक की श्रेणी में आता है। रबर भी कुचालक की श्रेणी में आता है। उसके बाद हो गया पेपर, कागज जो होता है ये भी कुचालक की श्रेणी में आता है। ठीक, कपड़ा भी कुचालक की श्रेणी में आता है। ठीक, ये सब क्या होता है? कुचालक कहलाता है। तो कुचालक को ही क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। कुचालक को ही अधातु कहते हैं। तो जो क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का अपने तरफ से प्रवाह नहीं होने देता है। जैसे लकड़ी, जो हम कोई भी सामान गर्म करने वाला सामान, उसके हैंडल जो होता है उसमें हम लकड़ी लगा देते हैं। तो लकड़ी इसलिए लगा देते हैं ताकि जब हम वो लोहा का पार्ट जब गर्म होगा तो लकड़ी क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक, तो लकड़ी को गर्म होने नहीं देता खुद को। तो उसके कारण हम लकड़ी के किसी भी बर्तन के या फिर गर्म चीज जिसको हम आग के अंदर रखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए बाहर में हम हैंडल में लकड़ी लगा देते हैं अथवा रबड़ के कोई पार्ट लगा देते हैं। तो रबड़ का पार्ट अधिकतर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि रबड़ क्या होता है, उष्मा अत्यधिक उष्मा में वो पिघल भी जाता है। ठीक, तो अधिकतर हम लकड़ी का यूज करते हैं। ठीक, और रबड़ का यूज कहाँ करते हैं? विद्युत के क्षेत्र में।
इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी पार्ट होता है तो उसमें हम उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग करते हैं या फिर रबड़ का कवर लगाते हैं, ताकि रबड़ क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो विद्युत का कुचालक होने के कारण रबड़ और प्लास्टिक जो विद्युत का कुचालक होने के कारण अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होने देता, विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता है। तो वो क्या करता है, इसीलिए हम उसके ऊपर से जैसे तार होता है, तार के ऊपर क्या प्लास्टिक का कवर रहता है, तब तो हम तार को छू पाते हैं। नहीं तो यदि नंगा तार डायरेक्ट हम छू लेंगे बिना प्लास्टिक वाला तो क्या हमको झटका लग जाएगा। तो यहाँ तक आपको धातु और अधातु समझ में आ गया होगा। अब उपधातु किसे कहते हैं, तो उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें धातु और अधातु गुण दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम उपधातु कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं उपधातु क्या होता है। अब देखते हैं उपधातु के बारे में। उपधातु किसे कहते हैं, वह तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। वो कुछ टेम्परेचर बढ़ाने पे वो धातु के जैसा बिहेव करने लगता है और कुछ टेम्परेचर अलग टेम्परेचर पे वो अधातु के जैसा बिहेव करने लगता है, उसको हम उपधातु कहते हैं। उसमें आता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। पर अब कुछ पॉइंट है जिसको हम देख लेते हैं। जो प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। उससे थोड़ा सा कम कौन पाया जाता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम आयरन और उससे कम मैग्नीज। तो सबसे अधिक पूछेगा, मैं तो ये 5 का डाटा है, टॉप 5 का डाटा है। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले क्रम में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कहेगा यदि पूछेगा सबसे अधिक ज्यादा पूछता है तो प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व है, तो ऑक्सीजन है। मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व का क्रम क्या है, तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन बाजी मार जाता है। ठीक है, और मानव शरीर में यदि पूछे कि सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है तो हो जाता है मैग्नीज, Mn। मानव शरीर में सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। सबसे अधिक कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। भूपर्पटी पे पाए जाने वाले तत्व का क्रम, भूपर्पटी मतलब होता है जमीन के ऊपरी सतह पे। तो जमीन की ऊपरी सतह जो होती है उसपे कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। उससे कम पाया जाता है आयरन, उससे कम Ca, और सबसे कम उससे कम सोडियम है। ठीक है, तो अब कहता है एल्यूमिनियम तो सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर भी एल्यूमिनियम का कॉस्ट ज्यादा है लेकिन आयरन का कॉस्ट एल्यूमिनियम से कम है। ऐसा क्यों, तो कारण ऐसा हो जाता है कि एल्यूमिनियम जो कोई भी चीज का कॉस्ट उस पर डिपेंड करता है उस तत्व को निकालने में कितना खर्च उस पे आया है। ठीक है, तो आयरन जो हम निकालते हैं उस पे उसको हम साफ करने में या फिर उसको तैयार करने में जिस समय हम उसको निकालते हैं वो ओर्स के फॉर्म में रहता है। अब ओर्स क्या है ये अगले चैप्टर में बताएंगे, ओर्स क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, तो ओर्स के उसमें ओर्स का पार्ट में रहता है, तो उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। ओर्स मतलब समझ लीजिए एक तरह से वो गंदगी होती है। ठीक है, तब जैसे उसको साफ किया जाता है, साफ करने के बाद ये जब शुद्ध वो तत्व प्राप्त होता है, जैसे हम एल्युमिनियम निकाले तो शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने में जितना हमको खर्च आता है तो उसका कॉस्ट एल्युमिनियम को निकालने में जो कॉस्ट है और आयरन सोना क्या कहते हैं लोहा को निकालने में जो कॉस्ट है, दोनों का अंतर है। लोहा जो है कम कॉस्ट में निकल जाता है लेकिन एल्युमिनियम के निकालने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। उसको फिर सफाई करने में भी उसको शुद्ध रूप में लाने में भी बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। इसके कारण एल्युमिनियम का कॉस्ट ज्यादा होता है किसके बनिस्पत में, आयरन के बनिस्पत में। ठीक है, तो भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है, ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी में पाए जाने वाले क्रम में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रकृति के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। प्रकृति के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन ही है। तो यहाँ तक में आपका तत्व का जो भी पार्ट था वो आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, धातु और धातु उपधातु ये पूरा तत्व का जो था वो खत्म हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम यौगिक के बारे में, यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब दो पदार्थ को जब दो तत्व को तत्व यौगिक जो बनता है वो तत्व के मिश्रण से ही बनता है। जब दो तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जब दो तत्व को किसी एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो उसको हमको क्या कहते हैं, यौगिक बन के तैयार होता है। ठीक है,
जैसे कि हम शरबत बनाते हैं, शरबत में पानी और चीनी का एक अनुपात रहता है। यदि चीनी का मात्रा हम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो वही जब एक निश्चित अनुपात में जब वो बनता है तो उसका टेस्ट हमको अच्छा लगता है। तो वो क्या होता है, वो एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। तो जब दो तत्व या दो परमाणु के एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे हमको यौगिक का निर्माण होता है। अब यौगिक के बारे में देखेंगे, समांगी यौगिक क्या होता है, विसमांगी